जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। पूजा का दीपक सभी लोग जलाते हैं जब वो पूजा करते हैं, और हिंदू धर्म में तो दीपक सबसे पहले जलाया जाता है। दीपक इष्ट देव का प्रतीक भी होता है और साथ साथ में वहाँ पर इष्ट देव भी विराजमान होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में जहाँ दीपक जलता है वहाँ पर भगवान स्वयं वास करते हैं। दीपक जहाँ जलता है वो नकारात्मक अंधेरी रात को यानी कि अंधेरे को मिटाकर उजाले को आपके घर लेके आता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है। पर कई बार क्या होता है, जब आप दीपक जलाते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हैं जिन गलतियों के कारण जो फल आपको मिलना चाहिए था वो फल आपको प्राप्त नहीं होता, और उस फल का मात्र 20% से 30% ही फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए कई बार आपकी इच्छाओं को पूर्ण होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप परेशानियों से घिरे रहते हैं पर आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती, रास्ता आपको नहीं मिलता, साथ ही एक सही व्यक्ति आपको नहीं मिलता जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर पाए, जो व्यक्ति आपकी समस्याओं का निवारण कर पाए। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों के ऊपर प्रेत बाधा होती है वो कई साल तक भटकते रहते हैं पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उनका इलाज कर पाए सही तरीके से, ताकि उनको आराम हो, 1-2 दिन का आराम होता है। तो ये सब जो होता है, ये सब आप पूजा पाठ भी करते हैं पर फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी गलतियां जरूर हो रही होती है। तो आज मैं आपको दीपक से जुड़ी उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को कई लोग करते हैं और उन गलतियों के कारण आपको जो फल मिलना चाहिए था वो फल प्राप्त नहीं होता। तो ये दीपक का सबसे पहली गलती होती है कि जो लोग दीपक जलाते हैं वो लोग दीपक सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जलाए, उसके बाद ना जलाए। कई लोग सोकर भी उठते हैं 10 बजे, फिर वो 11 बजे दीपक जलाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो 4 बजे से लेकर 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है और 8 बजे तक भोर होता है। 8 बजे तक आप दीपक जला सकते हैं, 8 बजे तक देवताओं का वास होता है, और सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर आप इसके बाद दीपक जलाते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए दीपक कभी भी जलाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जलाने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक वो समय होता है जिस समय समस्त देवीय शक्तियां जो है वो एक बिंदु पर जो है केंद्रित होती है। जैसे आपने देखा होगा दोपहर को सूरज सबसे तेज होता है, दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती है, सूर्य का ताप बहुत तेज होता है, जबकि शाम को उतना नहीं होता, सुबह उतना नहीं होता। तो ये एक मुहूर्त होता है। उसी तरीके से जो देवीय शक्तियों का तेज होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दीपक आप ब्रह्म मुहूर्त में जलाइए। दूसरी गलती जो करते हैं लोग वो करते हैं खंडित दीपक का इस्तेमाल करते हैं। जो टूट गया है दीपक, खंडित हो गया है, किसी न किसी से अपवित्र हो गया है, उस दीपक का वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक बार जो इस्तेमाल किया गया दीपक है मिट्टी का वो दोबारा प्रयोग करते हैं। जो पीतल का दीपक होता है उसको आप साफ धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिट्टी का दीपक जो खंडित है उसको दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर आपने देखा होगा जो दीपक गिर जाता है और उसमें जो है वो दिक्कत आ जाती है, कुछ उस दीपक में, पीतल के दीपक में भी, और वो टूट जाता है, उसका इस्तेमाल कई लोग करना शुरू करते हैं। तो खंडित दीपक का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। खंडित दीपक के प्रयोग से कोशिश कीजिए कि मिट्टी का दीपक ही प्रयोग कीजिए, और हर बार मिट्टी का दीपक प्रयोग कीजिए, साफ सफाई करके ही उस दीपक को इस्तेमाल आप कीजिए, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो। साथ ही तीसरी गलती, उग्र देवताओं की अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, जैसे उग्र साधनाओं में माता दुर्गा भी आती है, उग्र में माता काली भी आती है, उग्र में अन्य देवी देवता भी आते हैं, तो उग्र देवताओं के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाइए कलावे की बत्ती के साथ। जो कलावा होता है जिसे हम मोली कहते हैं, उसकी बाती बनाइए उग्र देवताओं के लिए। अगर आप उग्र देवताओं की साधना करते हैं, जैसे भैरव बाबा है, माता काली है, इनके लिए आप सरसों के तेल की बाती, या माता तारा है, धुमावती माता, 10 महाविद्याएं है, उनके लिए। अगर बगलामुखी माता है तो पीले जो है गाय के घी का प्रयोग किया जाएगा। पर अन्य देवी देवताओं के लिए जो उग्र है उनके लिए सरसों के तेल का, कलावे की बाती का प्रयोग आपको कर। साथ ही जो शांत देवता है उनके लिए कपास की जो रुई होती है उसका प्रयोग आपको करना है, और गाय का शुद्ध देसी घी अगर आपको मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी जोत जलाने में, दीपक जलाने में आप कर सकते हैं। तो शांत जो देवी देवता उनके लिए रुई का प्रयोग कीजिए, और घी का या फिर जो आपका सामर्थ्य है उसका आप प्रयोग कीजिए। साथ ही जो
पांचवी गलती अधिकतर लोग करते हैं कि वो पूजा के बाद आरती नहीं करते, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। देखिए, आरती करने का जो विधान है वो हमारे धर्म ग्रंथों में सुनिश्चित है। आरती का मतलब होता है कि आप अपनी पूजा को पूर्ण कर रहे हैं। आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करती है वो है आरती। आपकी पूजा में जो भी विघ्न आते हैं, जो भी आपकी गलती होती है, उसकी क्षमा याचना का जो फल आपको प्राप्त होता है वो होता है आरती में। आरती का प्रभाव इतना अधिक होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आरती चलती है ना, जब आरती चलाई जाती है, आरती गाई जाती है, आरती की जाती है, तो वहां पर उसी समय देवताओं का वास होता है। आप बालाजी जाइए, बालाजी में आरती चलती है तो वहां पर आप देखिए शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। बाबा त्रिलोक भारती के दरबार में आरती का विशेष महत्व होता है। वहां पर आरती जरूर की जाती है और आरती में ही संकट काटे जाते हैं। आरती के समय ही दैवीय शक्तियां अपने रुद्र रूप में आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन शक्तियों के, और वो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते हैं। जब आप आरती करते हैं तो आपके इष्ट देव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे होते हुए मेरे सेवक पर विपदा कैसे आ सकती है, मेरे होते हुए मेरे सेवक की इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही, मेरे होते हुए मेरे सेवक के घर में नकारात्मक शक्तियां, उसके शरीर में नकारात्मक शक्ति कैसे। तो आरती जो है वो एक बल प्रदान करती है। आरती आपके जो देवी देवता जिनके उपासना करते हैं उनको जागृत करने का काम जो है वो आरती करती है। इसलिए आरती का विशेष महत्व होता है। आरती जरूर आपको करनी चाहिए। कपूर से अगर आप आरती करते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कपूर की जो आरती है वो आपके घर को सुगंधित करती है, सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में वास करती है। कपूर के द्वारा की गई आरती से आपका जो घर है वो पावन बनता है, पवित्र बनता है। आपके घर में देवी देवताओं का वास जो है वो होता है। इसलिए आरती करना विशेष महत्व होता है। आरती के समय अगर जो गुड़ होता है, गुड़ में थोड़ा सा घी डालकर और कंडे के ऊपर थोड़ा कपूर डालकर अगर आरती की जाए तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पूरा घर सुगंधित हो जाता है और देवता आपके घर में आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आरती का विशेष महत्व है। आरती आपको जरूर करनी चाहिए, और आरती जब भी करें तो बोल कर करें, और पूर्ण भक्ति भाव से आरती आपको करनी है। और इस भाव से करें कि मैं इष्ट देव के चरणों में समर्पित हूँ और उनकी चरणों में सेवा के लिए मैं आया। तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें जो मैंने आपको बताई है, ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।